बच्चों, तो डायमेंशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे, डायमेंशन फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो बेटा लास्ट में हमने पेज में देखा कि बड़े सारे डायमेंशंस फार्मूला वहाँ पे गिवन था, जैसे मास, लेंथ, टाइम का, उसके बाद फोर्स का, इम्पल्स का, वेलोसिटी ग्रेडियंट, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, थ्रस्ट, प्रेशर, स्ट्रेस। तो ये कुछ चीज़ें जो है बेटा आपके लिए एकदम नई चीज़ें हैं, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और है स्प्रिंग कांस्टेंट, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, प्रेशर, वर्क तो आपको पता है, एनर्जी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, ये नई नई चीज़ें हैं बेटा। लेकिन डायमेंशन आपको यहीं पे पढ़ना पड़ेगा बेटा, इसी चैप्टर में तो जानना तो पड़ेगा। तो इसका जो फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, जैसे फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी इजकल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा। तो इसके लिए मैंने इस जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जो मैकेनिक्स में यूज़ होंगे बेटा, ठीक है, और ख़ास करके जिनका आपको जानना ज़रूरी है यहाँ पे, उसको हमने डिफ़ाइन कर रखा है। और डिफ़ाइन करके थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। ये सारा हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने आपको बताने की कोशिश किया कि आपको डायमेंशन फार्मूला थोड़ा लर्न हो जाए, याद रह जाए। इस तरीके से फार्मूला याद हो जाएगा बेटा, तो डायमेंशन फार्मूला आप लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे लास्ट पेज में आपने देखा होगा, ये सारा डायमेंशन वहाँ पे हमने दे रखा है। वेलोसिटी देखो, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लीनियर मोमेंटम, थ्रस्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इम्पल्स। तो यही जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इम्पल्स है, इसको थोड़ा सा मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है बेटा पहले, ठीक है, स्टार्टिंग में, और यही मैंने समझाया है। अब इन सभी का जो डायमेंशन फार्मूला है वो भी हम देखते जाएंगे साथ साथ में यहाँ पे। जैसे सबसे पहले है बेटा यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे बेटा जो रिवर होता है, रिवर का लेट ये बेड है, रिवर का बेड क्या होता है बेटा, वहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम होती है, वाटर की जीरो के बराबर होती है बेटा, क्योंकि वो क्या रहता है, सरफेस से रहता है बेटा कांटेक्ट में। सरफेस क्या चाहता है, उसको नहीं जाने देना चाहता है। ठीक है, तो वो उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर अब आते हैं बेटा, तो ये मान लिया जाए कि सरफेस से सॉरी बेड से ऊपर आते हैं, तो जैसे जैसे आप टॉप सरफेस की तरफ आते हैं बेटा, वेलोसिटी राइज करती है वाटर की। ठीक है, मतलब एक लेयर में फ्लो करता है यहाँ पे बेटा। ठीक है, एक लेयर की वेलोसिटी कम होगी, इसके ऊपर वाली ज़्यादा होगी, इसके ऊपर वाली की और ज़्यादा होगी, इसके ऊपर वाली का, और सबसे जो टॉप लेयर होता है बेटा, इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे लेट की यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ से dx डिस्टेंस जब ऊपर जा रहे हैं टॉप सरफेस के टूवर्ड्स में, तो वहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए v प्लस डेल्टा v है। तो चेंज वेलोसिटी में कितना आया बेटा, डेल्टा v। कितने डिस्टेंस में आया, डेल्टा x में। नाउ वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब वेलोसिटी में क्या चेंज आया है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दिस इज नोन एज ए वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ऊपर क्या है बेटा, वेलोसिटी। अब देखो, चेंज इन वेलोसिटी हो, सबका डायमेंशन फार्मूला, वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला है वही हो जाएगा बेटा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला कितना हो गया, एल टी माइनस वन। नाउ नीचे क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलो, डी एक्स। तो इसका लेंथ का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है बेटा, एल होता है। सो दिस इजकल टू एल और एल कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो इसका डायमेंशन फार्मूला कितना बचा बेटा, टी टू पावर माइनस वन। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है उसका डायमेंशन फार्मूला टी टू पावर, हाँ, तो ये डायमेंशन हो गया टी टू पावर माइनस वन। अगर डायमेंशन फार्मूला पूछेगा तो एम टू पावर जीरो, एल टू पावर जीरो और टी टू पावर माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला। देखिए बेटा, इस पेज पे यही लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट, देखिए यहाँ पे एम जीरो, एल जीरो, टी टू पावर माइनस वन। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसी तरह से सॉरी, अब इसी तरीके से बेटा सेकंड वाला जो है, सेकंड इज नोन एज ए लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंड इन ए बॉडी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। पूरा डेफिनेशन बेटा इस पे सेकंड लॉ इसी पे बेस्ड है बेटा पूरा। ठीक है, तो पूरा डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ाएंगे अपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। फिलहाल अभी याद रखना है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंड इन ए बॉडी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और जो मैथमेटिकली इसका फार्मूला होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी होता है। लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मान लिया जाए एक मास है m, इसकी वेलोसिटी v है, तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v, दिस इज नोन एज ए लीनियर मोमेंटम। नाउ डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा बेटा इसका, पहले डायमेंशन की बात करते हैं। तो मास का डायमेंशन कितना है m, वेलोसिटी का कितना है बेटा, एल टी माइनस वन। सो दिस इज इक्वल टू एम एल टी माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ
लीनियर मोमेंटम mlt माइनस 1। देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। सो डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू mlt माइनस 1, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का हो गया m, वेलोसिटी का हो गया lt माइनस 1। नाउ अगर हम SI यूनिट की बात करें तो kg, वेलोसिटी का क्या होगा मीटर पर सेकेंड, सो kg मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट, kg मीटर पर सेकेंड बेटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे ये सारी चीज़ें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, नेक्स्ट में है फोर्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्स का तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। फोर्स, व्हाट इज़ फोर्स? Force is a physical quantity which causes a motion in a body or which opposes the motion of a body or which change the direction of motion of a body। बेटा मैथमेटिकल फार्मूला से हमें ज़्यादा मतलब है अभी। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा मास का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है m, एक्सेलरेशन का कितना होता है lt माइनस 1, हमने पढ़ रखा है। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू mlt माइनस एक्सेलरेशन का lt माइनस 2 होता है बेटा। सो mlt माइनस 2, दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो गया बेटा। तो ये आपको याद रखना है कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mlt माइनस 2। और अगर SI यूनिट पूछ दे बेटा तो SI यूनिट कितना हो जाएगा, मास का होता है kg SI यूनिट और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज नोन एज ए न्यूटन। न्यूटन के रेस्पेक्ट में बेटा इस kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोला गया। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको SI यूनिट भी इसका। इसके बाद है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। बेटा जैसे कोई स्प्रिंग है, जैसे यहाँ पे बना रखा है हमने स्प्रिंग, स्प्रिंग को जब खींचते हो, इलोंगेट करते हो या कंप्रेस करते हो, दोनों के केस में स्प्रिंग क्या चाहता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाना। अगर इलोंगेट करोगे तो वो चाहेगा फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाना, कंप्रेस करोगे फिर भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहेगा बेटा। तो जो वहाँ पे फोर्स लगता है, जो आप इसको इलोंगेट या कंप्रेस करते हैं, तो स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाता है। दिस फोर्स इज नोन एज ए रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब स्प्रिंग अपने आप को रीस्टोर करना चाहता है, और जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। माइनस साइन इसलिए आया है बेटा कि अगर स्प्रिंग ये है आपके पास, ठीक है, माइनस साइन इसलिए आता है कि स्प्रिंग अगर ये है और इसको आप इलोंगेट कर रहे हो तो आप डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में दे रहे हो, और स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है वो अंदर की तरफ लगेगा, तो ये फोर्स और ये एक्स दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस साइन आता है। उस पर ज़्यादा आपको ध्यान अभी नहीं देना है, जब हम पढ़ाएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे इसको। नाउ अभी फोर्स इक्वल टू के इंटू एक्स हो गया बेटा। ठीक है, नाउ के इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो के इक्वल टू कितना हो गया, एफ अपॉन एक्स। नाउ दिस के इज नोन एज ए स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, दिस के इज नोन एज ए स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला बेटा, फोर्स का हो गया mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स का हो गया l। सो एल एल कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो के का डायमेंशन फार्मूला हो गया ml0t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर ऐसा यूनिट पूछ दे बेटा तो के इक्वल टू एफ अपॉन एक्स है, तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन और एक्स का क्या होता है मीटर। सो ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, SI unit is Newton per meter and dimension formula of K, a spring constant, is equal to ml0t minus 2. Now next is known as the impulse of a force। impulse क्या होता है, चलिए impulse के बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं।